नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दोस्तों, बीजेपी नेताओं के हमेशा धाकड़ रूप देखने को मिलते हैं। मोदी जी हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे भी करते हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के कारनामों से सभी दावे धरे के धरे रह जाते हैं। इसी कड़ी में गुजरात के अमरेली जिले के बगासरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष प्रदीप भाखर पर एक मॉडल ने बलात्कार, ब्लैकमेल और झूठे मामले में फंसाने का गंभीर आरोप तक लगाया है। ये मामला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी पर यौन शोषण और आपराधिक गतिविधियों के आरोप भी शामिल हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत गिर सोमनाथ जिले के तलाला थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं ये घटना बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दावों पर सवाल भी उठा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता पेशे से एक मॉडल है और विज्ञापन की शूटिंग में सक्रिय है। उसने अपनी शिकायत में ये बताया कि ये घटना तब हुई जब वो अपने पति के साथ गिर सोमनाथ जिले के तलाला इलाके के बोरबाव गांव में एक रिजॉर्ट में विज्ञापन की शूटिंग के लिए गई हुई थी। शिकायत के अनुसार शूटिंग के दौरान उनके पति के दोस्त और बीजेपी के बगासरा अध्यक्ष प्रदीप भाखर उनसे मिलने रिजॉर्ट पहुंचे। पीड़िता ने बताया कि उस दिन रात को डिनर के बाद सभी लोग रिजॉर्ट के गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। इस दौरान उनके पति को एक दोस्त का फोन आया, जिसके बाद वे कुछ देर के लिए बाहर चले गए। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह दावा किया है कि पति के बाहर जाने के बाद वो अपने कमरे में लौट गई थी। इस बीच प्रदीप भाखर ने उनके कमरे में प्रवेश किया और उनके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता के अनुसार प्रदीप ने न केवल उनका यौन शोषण किया, बल्कि इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पीड़िता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी है, जिससे वो डर और दबाव में आ गई है। पीड़िता ने बताया है कि यह घटना उनके लिए बेहद दर्दनाक और अपमानजनक थी और उन्होंने अपने पति को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने तलाला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। शिकायत में पीड़िता ने प्रदीप भाखर के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेल, धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इसी मामले में स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। अब आपको बता दें कि तलाला थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 506 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रदीप भाखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रदीप भाखर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम की गठन भी किए गए हैं। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके अलावा पुलिस रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि घटना की सत्यता की पुष्टि की जा सके। और पुलिस ने यह भी बताया है कि वे प्रदीप भाखर के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच कर रहे हैं, ताकि ये पता लग पाए कि क्या वास्तव में कोई वीडियो बनाया गया था और उसका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जा रहा है क्या। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। जांच के दौरान ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए और दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये एक संवेदनशील और गंभीर अपराध से संबंधित मामला है। वहीं इस घटना ने गुजरात की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस घटना को बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की विफलता का प्रतीक बताया है। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के नेता बार बार यौन शोषण के मामले में फंस रहे हैं और पार्टी उनका बचाव करती है। ये दिखाता है कि बीजेपी की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई गंभीरता ही नहीं है। वहीं ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी किसी नेता पर यौन शोषण का और बलात्कार का आरोप लग रहा हो। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने बीजेपी के नेताओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हुए देखे भी गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी नेता अजीत पाल सिंह चौहान पर भी एक महिला नेत्री ने बलात्कार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था और उन्हें 2025 में गिरफ्तार भी किया गया था। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर गैंगरेप का आरोप है, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। बहराइच में भी एक नाबालिग लड़की ने बीजेपी नेता हरि गुप्ता और उनके रिश्तेदार पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस मामले में पीड़िता ने सांसद और विधायक से कार्रवाई की मांग की थी। गुजरात के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली पर भी एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इन मामलों ने बीजेपी की छवि पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर तब जब पार्टी नारी सुरक्षा और बेटी बचाओ जैसे अभियान को बढ़ावा देती है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी इन मामलों में अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती है, जिससे महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर संदेह भी पैदा होता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि
कि वे हर मामले में निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य लिंग भेदभाव को खत्म करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। हालांकि प्रदीप भाकर जैसे मामलों ने इस अभियान की साख पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही यौन शोषण जैसे अपराधों में शामिल होंगे तो इस तरह के अभियान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब आपको बता दें कि ये घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ी करती है। भारत में यौन हिंसा और ब्लैकमेल के मामले समय समय पर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की कमी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में बलात्कार के 31,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को दर्शाते हैं। वहीं इस मामले में पीड़िता ने जिस तरह से ब्लैकमेल और धमकी का जिक्र किया, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि कई बार पीड़िताएं डर और सामाजिक दबाव के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। महिला अधिकार संगठनों का भी कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए न केवल सख्त कानूनों की जरूरत है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और पुलिस सुधार भी जरूरी है। वहीं ये घटना कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की पृष्ठभूमि और व्यवहार की गहन जांच करनी चाहिए? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सख्त कानून और नीतियों की जरूरत है? क्या समाज को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है ताकि पीड़िताएं बिना डर के अपनी बात रख सके? वहीं इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है। समाज, पुलिस और सरकार को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और अपराधियों को तुरंत सजा भी मिले। अब आपको बता दें कि प्रदीप भाकर पर लगे इन गंभीर आरोपों ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये मामला न केवल एक व्यक्तिगत अपराध की कहानी है, बल्कि ये महिला की सुरक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और सामाजिक जागरूकता जैसे बड़े मुद्दे को भी सामने लाता है। पुलिस की जांच और अदालत का फैसला इस मामले में निर्णायक होगा, लेकिन इसके साथ ही ये जरूरी है कि समाज और सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। बता दें कि ये समय है कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज की दिशा में काम करें, जहां हर महिला बिना डरे अपनी जिंदगी जी सके। बता दें कि एक बार फिर बीजेपी का महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खुल गई है। वहीं बीजेपी की महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है उसका भी पता चल गया है। वहीं इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।